नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो डेल की ब्रांडेड पावर सप्लाई है जो हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका फॉल्ट डायग्नोज होगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो आपको बताते हैं। क्योंकि ब्रांडेड पावर सप्लाई है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1500 से 2000 के बीच में होती है। तो हम इसको रिपेयर कर देते हैं तो आसानी से हमें इसके 500-700 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल पावर सप्लाई है वो तो 400-500 रुपये की नहीं आ जाती है, तो उसको में कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें देखिए, जैसे कि जो सर्किट्स होता है वो भी डिफरेंट वगैरह होता है उससे थोड़ा। ठीक है, तो बढ़िया क्वालिटी की सप्लाई होती है। तो हम इसमें देखते हैं क्या फ़ॉल्ट है और कैसे इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जो हम टेक्निकली आपको फॉल्ट डायग्नोज करना बताते हैं वो सब सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं फॉल्ट पे। अब देखिए, इसमें ये देखते हैं कि मैं इसको सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि सीरीज़ बोर्ड से सप्लाई देना है, तो मैंने सीरीज़ बोर्ड से इसको जोड़ रखा है। सीरीज़ बोर्ड से यदि नहीं देंगे तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और हमें दिक्कत होगी रिपेयर करने में। तो सीरीज़ बोर्ड से ही सप्लाई देते हैं जब हम एक सप्लाई को रिपेयर करते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ सप्लाई दी, उधर सीरीज़ बोर्ड की कंडीशन देखेंगे आप। देखिए, जैसे सप्लाई मैंने दी, सीरीज़ बोर्ड से सप्लाई दे दी है, कंटिन्यू नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। लेकिन ये कंफर्म कर लेते हैं कि सप्लाई यहाँ तक आई है या नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि कोई स्विच वगैरह भी ऑफ हो सकता है। तो देखिए, यहाँ जो इस पावर सप्लाई में बनाया गया है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन अलग ही बना दिया है। इसमें देखिए डायोड्स प्लस 2 बड़े कैपेसिटर लगाए हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। यहाँ से ±300 वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए ±300 वोल्ट देखते हैं। ये देखिए, इधर देखिए 317 वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने उल्टा लगा रखा है, इसलिए -7 में आ रहा है। बाकी देखिए, यहाँ देखिए आप 317 वोल्ट आ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ रेक्टिफायर एंड फिल्टर ओके है। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टैंड बाय वोल्टेज आते हैं। तो एक पिन है वो ग्राउंड पे लगाते हैं, जैसे कि आपको बताया हुआ है कि एक ग्राउंड पे होगा। और इधर देखिए ये ग्रीन पे लगाता हूँ मैं, तो स्टैंड बाय 5 वोल्टेज आ चुके हैं। इधर देखिए बैंगनी वाले पे लगा रखा हूँ, ये स्टैंड बाय आ गए हैं। ठीक है, और इधर ये PS बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों सेम ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये जो वोल्टेज आते हैं इसका मतलब यहाँ स्टैंड बाय वोल्टेज तक ओके, रेक्टिफायर फिल्टर एंड स्टैंड बाय सेक्शन ओके है। प्रॉब्लम PWM स्विचिंग वगैरह में हो सकती है। ठीक है, या आउटपुट सेक्शन में हो सकती है। तो अब देखिए, इसको ऑन करेंगे। ये सप्लाई जब आ जाती है तो ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो मैं जैसे ही ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करता हूँ तो फैन रनिंग में नहीं आता है। और इसी के साथ देखिए, ये भी देखते हैं, इधर वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। रेड वाले पे देखिए, रेड वाले पे वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पावर सप्लाई में ओके है, स्टैंड बाई तक ओके है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है आगे स्विचिंग है और सेक्शन है, PWM सेक्शन है और DC आउटपुट सेक्शन जो बना हुआ है, इस वाला पार्ट है, उसमें दिक्कत है। ठीक है, तो मैं इसको हटा लेता हूँ, AC इनपुट इसका। अब देखिए, इसमें ये देखते हैं कि मैं पहले चेक कर चुका हूँ। इधर रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन के 300 वोल्टेज आपको दिखा रहा था, स्टैंड बाई भी दिखा रहा है। अब देखिए, इधर कोई दिक्कत होती है तो ये सकते हैं, ये समझ लेते हैं हम ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट होता यदि तो डायरेक्टली क्या होता कि हमारा बल्ब जलता। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि जैसे ऑन नहीं होता है तो DC आउटपुट सेक्शन की हम शॉर्टिंग वगैरह देखते हैं। ठीक है, ये डायोड वगैरह है, इसके कारण भी ऑन नहीं हो पाएगा। तो डायोड की रेंज में मैं मीटर को कर लेता हूँ, या फिर कंटिन्यूटी की रेंज में कर लेते हैं, क्योंकि बिप देगा जब शॉर्ट होगा। तो देखिए, ये आउटपुट डायोड हमारे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, इधर देखिए आप सप्लाई है, ये देखिए, इधर देखिए आप, ये है, ये बीच वाला है, यहाँ देखिए नहीं दे रहा। ठीक है, इधर देखिए, यही इस मॉसफेट में दिक्कत हो सकती है। देखिए, ये तो बाहर के हैं, देखिए देखिए, इधर देखिए आप। तो मेरे को लग रहा है ये 12 वोल्टेज का है ये। ठीक है, इधर देखिए, ट्रेस करते हैं इसको, यहाँ से ये यहाँ जा रहा है कोयल के थ्रू, इधर कोयल लगी हुई है। और इधर से देखिए, इधर से यहाँ पे, इधर यहाँ। ठीक है, यहाँ से भी कोयल लगी हुई है छोटी। ठीक है, यहाँ तक ट्रैक आ जाता है। ठीक है, ठीक है,
यहाँ ट्रैक आ जाता है। और इसके बाद में देखिए ये 12 वोल्ट येलो कलर का वाला है, ये शॉर्ट हो सकता है। तो ये जो डबल डायोड है, ठीक है, जो येलो कलर मतलब 12 वोल्ट वाला है, उसको ये शॉर्ट की डायोड है, इसको मैं निकाल के देखता हूँ, ठीक है। और फिर इसको बाहर निकालेंगे। मेरे को लग रहा है यही फॉल्ट है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। और इसको दूसरा डाल के फिर इसको चेक करते हैं कि शॉर्ट आउट प्रॉब्लम होती है नहीं होती है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये क्या कि मैंने ये शॉर्ट की डायोड है, ये मैंने निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ देखिए जो दूसरा जो डायोड है, शॉर्ट की डायोड, वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही जगह नहीं थी यहाँ पे, बहुत ही क्रिटिकल सा जगह थी। तो देखिए यहाँ ये पूरी ये कॉइल मेरे को हटानी पड़ी इसके लिए, क्योंकि यहाँ देखिए स्क्रू था इसका, ठीक है। तो ये खोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो इसके लिए कॉइल हटा के मैं फिर इसको हटा पाया। और फिर ये दूसरा मैंने SMPS का हटा के ये मैंने लगा दिया। अब देखिए शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा इधर, ठीक है। इधर देखिए मैं इसको कंटिन्यूटी की रेंज में है, इधर देखिए, ठीक है। इधर नहीं दे रहा अभी, ठीक है, देखिए नहीं दे रहा है, पहले दे रहा था, क्योंकि अब शॉर्ट वाला निकल गया तो शॉर्टिंग इसी में है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं, इसकी एक लेग देखिए टूट गई है निकालते टाइम, देखो इधर नहीं दिखा रहा, ये लेग पे लगाता हूँ तो देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो ये लेग टूट गई है, कोई बात नहीं है निकालते टाइम, लेकिन शॉर्टिंग इस वाला ये वाला पोर्शन क्या था, इसका शॉर्ट है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने इसी के कारण ये शॉर्टिंग दिखा रहा था, यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था ना पहले हम चेक कर रहे थे। तो अब मैंने इसको निकाला तो यहाँ से शॉर्टिंग हट गई है, दूसरा भी मैंने लगा दिया है, ठीक है। वो आपको लाइव इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट है, मेन पॉइंट जो आपको समझाने वाले हैं वो आपको पूरा दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये निकाल लिया, इसी तरीके का मैंने दूसरा लगा दिया। और ये अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है, देखिए ओके दिखा रहा है। ये देखिए ये इसके दूसरा 5 वोल्टेज का है, ठीक है। तो कुछ ये वैल्यू इसलिए दिखाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे इसमें भी हो सकता है दिखाए कुछ वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाता है। देखिए इधर दिखा रहा है ना 50 ओम, तो ये शॉर्ट नहीं माना जाएगा, ये इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है इसके ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये ग्राउंड के साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू दिखाएगा। तो आप ये मत समझ आना कि ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट नहीं होता है। जब 0 दिखाए मल्टीमीटर में, ठीक है, 0 इस तरीके से दिखाएगा तो आप इसको शॉर्ट मानना है आपको, ठीक है। बाकी जो वैल्यू दिखाता है 10, 20, 30 ओम, तो वो शॉर्ट में नहीं आता है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाएगा इसमें। तो इस तरीके से आप ये डायग्नोज करके हमने ये दूसरा लगा दिया है। अब देखिए इसको चेक करते हैं कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी इधर आपने सप्लाई वगैरह चेक कर ही ली है, दो स्टैंड बाई तो आ ही रही थी, ठीक है। इधर देखता हूँ कोई टच वगैरह तो नहीं हो रही है, टच रहेगा तो ये नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ कोई टच नहीं हो रहा है। अब मैंने क्या किया है कि ये सीरीज़ बोर्ड में लगाते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट सीरीज़ बोर्ड में लगाते हैं, क्योंकि जब भी पावर सप्लाई रिपेयरिंग करेंगे तो सीरीज़ बोर्ड से आपको सप्लाई देनी है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से ये सप्लाई देता हूँ, ठीक है, सीरीज़ बोर्ड का बल्ब जला एक बार, ठीक है। अब देखिए इधर वैसे ही एक वेरीफाई करने के लिए केवल ओनली हम इसको देखते हैं कि स्टैंड बाई वोल्टेज ये ग्रीन कलर वाले एरिया आ रहे हैं क्या, PS वोल्टेज आ रहे हैं। ये तो पहले भी आ रहे थे, ठीक है, लेकिन एक बार वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि इसके बिना ये नहीं चलेगा, ठीक है। जब तक ये वोल्ट आएंगे तो नहीं, देखिए आ रहे हैं 5 वोल्टेज, बैंगनी वाले पे आ रहे हैं, ग्रीन वाले पे आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करेंगे तो ये फैन चल जाना चाहिए और रेड येलो ऑरेंज सभी पे वोल्टेज आ जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट कर दिया है। इधर देखिए फैन घूम गया क्या, ठीक है, इधर देखिए हटाता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखिए फैन हटाने पे ये दिख भी रहा है, देखिए घूमता हुआ दिख रहा है ना। अब देखिए मैं वोल्ट भी चेक करा देता हूँ आपको, फ़ैन थोड़ा पीछे लगा हुआ तो इस तरीके से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ ग्राउंड लगा हुआ है, मैंने शॉर्ट कर दिया। रेड पे देखिए 5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज क्यों नहीं है, फैन चल रहा है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अच्छा, ये ग्रीन से नहीं, मैंने ब्लैक शॉर्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, अब देखिए ग्रीन से किया है और इधर देखिए 5 वोल्टेज रेड पे आ रहे हैं, ठीक है। और ये ऑरेंज पे 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं और येलो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे येलो की जगह दूसरा यूज में ले लिया है, शायद 3.3 वगैरह ये आ ही गया होगा। और इधर देखिए येलो में भी देख लेते हैं ये 12 वोल्टेज, ठीक है, आ गए। तो ये सभी वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल गए हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये SMPS हमने रिपेयर कर दिया है। तो आप ब्रांडेड जो SMPS हैं इसका आपको मतलब आराम से 500-700 रुपये रिपेयरिंग का मिल जाता है। तो इसको आप इंटरेस्ट लेके सीखिए क्योंकि ये फ़ायदे वाली चीज़ है आपके। और आपको ये फ़ॉल्ट कैसा लगा, किस तरीके से डायग्नोज करने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि आप समझ पा रहे हैं, एक आइडिया बना रहे हैं कि
क्या आप समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। इससे सब कुछ हम समझ पाएंगे, एक आइडिया हो जाएगा हमें, ठीक है। और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉल्ट फाइंडिंग की वीडियो को देख सकें और उनको ये फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।